ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में देख रहे थे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोग ने बताया था कि अगर किसी मेटल में ऑक्सीजन आ जाता है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या तो हाइड्रोजन चला जाता है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। वही रिडक्शन हो गया इसका ठीक उल्टा, अगर हाइड्रोजन किसी में आ जाता है तो रिडक्शन कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन किसी से चला जाता है तो भी रिडक्शन कहलाएगा। ये हम लोग पीछे क्लास में देखे थे। आज का क्लास को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको इस लेवल को इंक्रीज करते हैं आज के क्लास में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का आना जाना ये तो है ही, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का जिक्र नहीं मिलेगा, हालांकि उसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा। तो कैसे पहचानेंगे हम कि इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किया जा रहा है? अब देखिए, तो इसके लिए एक तरीका है लियोजर। अब ये लियोजर क्या हुआ वो समझिए। लियोजर को हम दो हिस्सा में बांट दें अगर, तो लियो अलग और जर अलग। लियोजर का फुल फॉर्म हुआ, लियो का फुल फॉर्म हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction। मतलब loss of electron is called oxidation और gain of electron is called reduction। अब इस चीज को ध्यान से समझते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आज हम लोग सीखने वाले हैं सो आपके 10th का लेवल का नहीं है, हाँ, लेकिन उसको अभी समझ लेना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? इसलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो लियोजर यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये है क्या? जैसे हम लोग एक रिएक्शन लेकर के चलते हैं, रिएक्शन जैसे सोडियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आप देख सकते हैं ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का। अगर सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा तो उसमें सोडियम काफी ज्यादा ऊपर होता है हाइड्रोजन से, तो सोडियम हाइड्रोजन को हटा के बैठ जाएगा, तो ये रिएक्शन करेगा और बनाएगा NaCl प्लस, अब हाइड्रोजन जो अलग हो गया वो बनाएगा H2। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, लेकिन उसको हम समझेंगे कैसे? उसको समझने के लिए हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर जानना होगा। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कोई नया चीज नहीं है, एटम पे जितना चार्ज होता है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं, और कभी भी कोई एटम कंपाउंड में हो तो उस पर ओवरऑल जितना चार्ज है उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जानने का कोशिश करते हैं सबको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या क्या है। तो सोडियम यहाँ पर एटम के रूप में, क्योंकि सोडियम यहाँ पर एटम के रूप में और एटम पर चार्ज कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। आगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर का बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसलिए HCl का फॉर्मेशन हुआ, यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है यानी +1, और क्लोरीन यहाँ पर, क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है तो यहाँ पर हो गया क्लोरीन पर -1। और वही सोडियम का यहाँ पर बात करें तो सोडियम का यहाँ पर चार्ज हो गया, यहाँ पर +1, क्लोरीन का -1, और हाइड्रोजन यहाँ पर अब गैसियस स्टेट में है और यहाँ पर कह सकते हैं मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो यहाँ पर इसका चार्ज है यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इसका 0। अब क्या क्या हुआ उसको ध्यान से समझिए। सोडियम जो कि पहले 0 था अब वो +1 हो चुका है, तो सोडियम जो कि पहले 0 था वो +1 हो चुका है। आप चाहें तो इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो सोडियम जो कि पहले 0 था रिएक्शन के बाद अब वो +1 हो चुका है। आगे +1 होना मतलब क्या?
किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज कब आया करता था, अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो पॉजिटिव चार्ज आता, और किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले तो उस पर निगेटिव चार्ज आया करता है। याद रहे आपको ये याद होना चाहिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देता है तो पॉजिटिव चार्ज, और किसी से लेता है तो निगेटिव चार्ज आया करता है। ऐसे भी किसी से लेने के लिए हाथ आगे करना पड़ता है, निगेटिव आगे। तो 0 से +1 होना, अभी ये 0 है, मतलब ना ही किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। आगे +1 कैसे बना होगा, +1 बना होगा यानी अपने से किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तब ये +1 बना होगा। यानी 0 से +1 बनने के लिए इसको अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे घटा होगा तो जाकर के ये +1 बना होगा। यानी सोडियम को अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ा होगा तब जाकर के ये +1 बना। आगे फिर से अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ वो समझिए। हाइड्रोजन पहले HCl के साथ था और अब H2 के रूप में हो गया। यहां पर इसका वैलेंसी था +1 और यहां पर इसका वैलेंसी, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 0। आगे +1 का मतलब क्या, +1 का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है तब +1। कोई प्लस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन पहले +1 था यानी इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ था, अब ये 0 बन रहा है, मतलब आप किसी को दिए हुए तो प्लस है और आपको 0 बनना है। तो 0 हम कैसे बनेंगे, जिसको हम दिए उससे वापस ले लेंगे तभी 0 बनाएंगे। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दिए हुए तो +1, अगर वापस मांग ले, अगर हम इलेक्ट्रॉन अपना वापस मांग ले तो हम फिर से 0 पर आ जाएंगे। एक दे दिए तो +1, फिर से वापस मांग लिए तो 0। तो 0 आने के लिए इसको फिर से एक इलेक्ट्रॉन वापस मांगना होगा, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अब तो पूरा रिएक्शन के दौरान हुआ क्या क्या उसको समझिए। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, यानी इसके साथ क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। आपको फिर से लियोजर याद होना चाहिए। लियोजर में था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसके साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यानी सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, और वही हाइड्रोजन का हुआ है रिडक्शन। यानी कि सोडियम यहां से यहां जब आया तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन जब यहां से यहां आया तो इसका हुआ रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। आगे एक और तरीका इसका सीखने का है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। एक और देखते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे हम लोग CuSO4 प्लस Fe क्या बनाएगा आप जानते हैं, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो कॉपर को हट डिस्प्लेस कर देगा, ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। आगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। यहां पर कॉपर SO4 का आपको याद होगा वैलेंसी -2 होता है तो कॉपर का +2 होगा। आगे आयरन अभी एटम के रूप में है तो यहाँ पर इसका वैलेंसी क्या कह सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर इसका 0 है। आगे FeSO4 में यहाँ पर इसका ये -2 और ये +2। आगे और कॉपर का यहाँ पर एटम के रूप में कॉपर हो गया तो ये हो गया 0। आगे अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर देखें तो CuSO4 में जो कॉपर था उसके पास +2 था और आगे चल के वो Cu बन गया यानी कि वो हो गया 0। आगे और Fe जो कि पहले 0 था, जब वो FeSO4 बना तो वो हो गया +2। आगे ध्यान से समझिएगा, कॉपर यहाँ पर +2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, 0 बनना है तो वापस मांग लेगा। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, 0 बनना मतलब ना किसी को देंगे ना किसी से लेंगे तो फिर से वापस मांग लिया जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यानी कितना इलेक्ट्रॉन इसको मांगना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो ये 0 पर आ जाएगा। आगे वहीं अगर हम आयरन का बात करें तो आयरन अभी 0 है, मतलब ये किसी को ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। अब इसको +2 बनना है, ये कैसे होगा,
तो अगर किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तब +2 बनेगा, यानी इसको अपने अंदर से देना पड़ेगा, यानी माइनस इसमें से होगा 2 इलेक्ट्रॉन। आगे अब आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक कॉपर को जाने के लिए क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ा और इसको इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ा। तो आयरन क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि +2 से 0 बनना, ठीक है, कॉपर +2 से 0 बन गया तो इसके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी ये हुआ रिडक्शन। आगे, और आयरन यहां से यहां 0 से +2 बना आगे, यानी इसके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये किया ऑक्सीडेशन, ठीक है। आगे अब हो सकता है ये तरीका समझने में आपको दिक्कत हो। आगे एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सबसे पहला हम लोग सीखे ऑक्सीजन का आ जाना कहलाएगा ऑक्सीडेशन, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी हम लोग एक और सीखे, तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पर आते हैं, तो रिडक्शन का पहला था गेन ऑफ हाइड्रोजन, आगे दूसरा था लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कई बार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ बच्चे को समझने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन कैसे ले रहे हैं या क्या देना पड़ रहा है तो बनना है, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो एक और तरीका है, ये आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चौथा तरीका है पहचानने का, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना कहलाएगा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब घटना, ऐसे भी होता है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is called oxidation, और decrease in oxidation number is called reduction। अब एक बार फिर से हम लोग दोनों एग्जांपल उठाते हैं जो अभी हम लोग बताए आगे, जो अभी हम लोग सीखे थे, एक बार फिर से वो एग्जांपल पे समझते हैं ये दो चीज। अभी तुरंत हमने एक एग्जांपल देखा था कि Na+HCl gives NaCl प्लस H2। आगे वैलेंसी का या ऑक्सीडेशन नंबर का बात करें तो यहाँ पर सोडियम एटम के रूप में है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पर सोडियम का +1 और हाइड्रोजन का 0। अब सोडियम का बात करते हैं, तो सोडियम 0 से आ गया +1, सोडियम 0 से +1 पर आ गया, क्या वो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना कहलाएगा ऑक्सीडेशन, तो ये कहलाया ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन पहले +1 था, अब 0 पर आ गया, +1 से 0 पर, यानी बढ़ा या घटा? तो ये घट गया, यानी ये घट गया, तो इसका हो गया रिडक्शन। अभी फिर जो सीखे एग्जांपल उसको डिस्कस करते हैं। तो CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu। इसका बात करें ऑक्सीडेशन नंबर का, तो यहां पर इसका था +2, इसका 0, इसका +2 और इसका 0। अगर हम बात करें कॉपर का, तो कॉपर +2 से आ गया 0 पर, +2 से अगर 0 पर आ गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घट गया? +2 से 0 पर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, घट गया यानी क्या? ऑक्सीडेशन नंबर घट जाना यानी रिडक्शन। और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया, यानी बढ़ गया, यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन।
तो आप जैसे समझे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लियो जैसे समझे, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना कहलाएगा रिडक्शन। अगला हम लोग देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का नाम अक्सर सुनते होंगे आम बोलचाल में या आम जिंदगी में। एजेंट अगर केमिस्ट्री से देखें तो एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और तीसरा एलआईसी एजेंट। अब ये एलआईसी एजेंट ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन समझिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और एलआईसी एजेंट। एलआईसी एजेंट किसको कहते हैं? एलआईसी एजेंट मतलब जो दूसरे का एलआईसी करवाए, खुद का नहीं, दूसरे का जो एलआईसी करवाए उसको कहेंगे एलआईसी एजेंट। अब ठीक उसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? तो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, मतलब जो दूसरे का काम करवाएगा ऑक्सीडेशन, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरे का रिडक्शन में काम करवाएगा वो उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे का रिडक्शन करवा दे उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये एलआईसी एजेंट हम बस आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, तो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा तो इसके साथ ठीक उल्टा घटना घट रहा होगा, यानी इसका हो रहा होगा रिडक्शन, क्योंकि ये दूसरा का मदद कर रहा है ऑक्सीडेशन करवाने में, खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो खुद पर इस पे क्या बीत रहा होगा? रिडक्शन। और ये दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है तो इस पर खुद पे क्या बीत रहा होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने के लिए अक्सर क्वेश्चन में दे दिया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी एग्जांपल जो लिए थे उसको देख लेते हैं। CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu। आगे कॉपर यहाँ पर एटम की स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। यहाँ पर कॉपर आयन के रूप में है तो इसका हो गया +2। यहाँ पर आयरन एटम की स्टेट में है तो ये हो गया 0। आगे अब फिर से आप तो अब डायरेक्ट बता सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया +2। कॉपर के साथ क्या हुआ? +2 से गया डायरेक्ट 0 पर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घट गया? तो घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर घट जाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और Fe के साथ क्या हुआ? 0 से डायरेक्ट +2 बढ़ गया या घट गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अगर कोई पूछे which substance is oxidized, यहाँ पर कौन सा सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हुआ है? अगर सवाल पूछेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है आयरन का। अगर पूछेगा रिडक्शन किसका हुआ, तो रिडक्शन यहाँ पर हुआ है, रिडक्शन यहाँ पर हुआ है कॉपर का। अब अगर आपसे पूछेगा ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए, यानी खुद का क्या हो रहा हो? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। आगे तो रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, तो कॉपर लेकिन अकेले नहीं था, कॉपर CuSO4 के साथ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? CuSO4। ठीक है, याद रखिएगा। आगे और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब दूसरा का रिडक्शन करवा रहा है, तो खुद का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe का। हमेशा आप रिएक्टेंट की तरफ से लिखिएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हो गया Fe। अक्सर CBSE के द्वारा कोई रिएक्शन देकर के उससे पूछा जाता है कि बताइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ,
रिडक्शन किसका हुआ, आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, रिड्यूसिंग एजेंट कौन था। आप ऐसे ही बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऑक्सीजन आता हुआ दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जाता हुआ दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऐसे करके भी बना सकते हैं। आगे आज का ये क्लास हम लोग का, ये पूरा सीरीज का आखिरी क्लास था, यानी इसी क्लास के साथ आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पूरा सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये पूरा सीरीज समझ में आया, पसंद आया, तो आपको हमारा बस एक हेल्प करना है। वो क्या हेल्प है, तो कम से कम कोई भी एक व्यक्ति को आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम उन तक भी पहुंच सके। तो आपको बस शेयरिंग का काम करना है, बस हम यही चाहते हैं। थैंक यू।